नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए और लोकतांत्रिक देश के नेताओं की आप भाषा देखिए। एक दूसरे को चोर उचक्के बोल रहे हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं, बिहार की आरजेडी पार्टी प्रवक्ता ने भाजपा नेत्री को पति चोर कह दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर मंडरा रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्मृति ईरानी को पति चोर क्यों कहा गया। क्या वाकई स्मृति ईरानी ने किसी और के पति से शादी की है या फिर कुछ और वजह है, कोई और चक्कर है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जनसभा में हजारों लोगों के समक्ष। लालू यादव ने कहा था कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अब जरा सोचिए, जो प्रधानमंत्री पूरे देश में ऐसे काम कर रहा है जिनको देखकर ही लगता है कि वो हिंदुओं के नेता हैं या फिर हैं तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनके जो नीतियां हैं उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि वो हिंदू नहीं है। और जय श्री राम के नारे भाजपा के लोग लगातार लगाते हैं और लालू यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू ही नहीं है। इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बड़ा बयान आया, ये भी भरी सभा में आया। स्मृति ईरानी लालू प्रसाद यादव को एक सभा के दौरान चारा चोर कह दिया। अब हाल ही में आरजेडी प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को लेकर पलटवार में एक नया बयान दे दिया। तो लगातार ये नया पुराना बयानबाजी लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर हो रहा है आरजेडी प्रवक्ता का ये बयान। आरजेडी की प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को पति चोर कह दिया और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने स्मृति ईरानी के शरीर की बनावट को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। हालांकि ये पति चोर वाला फंडा है क्या, इस पर भी बातचीत करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ बातें स्मृति ईरानी के पति को लेकर होती रही हैं और पूरा इतिहास क्या है, क्यों वो बार बार इस मामले पर फंसती रहती है। और ये ऐसा मामला है कि जिस पर वो खुद सामने आ चुकी हैं, खुद वो टिप्पणी कर चुकी हैं। लेकिन पहले आप स्मृति ईरानी की ये वीडियो देखिए कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। अब इस वीडियो के जवाब में आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने क्या कहा, ये सुनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिख पोतने के लिए तैयार बैठी है। अब जरा सोचिए, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता कैसी कैसी बयानबाजी करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, और चुनाव में तो छोड़िए, लोकतंत्र के मंदिर में भी कैसी भाषा का इस्तेमाल होता है, ये भी आप समय समय पर देखते रहते हैं।
सारिका पासवान ने यह वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, एक्स पर। और वीडियो शेयर करने के बाद सारिका पासवान ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर पति चोरवा, गोवा में बीफ चिल्ली बेचने वाली की माए कुकुर जैसी भौंकने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता फेकुआ सह जुमलेबाजी के सरदार को अच्छे से पहचान चुकी है। इसके बाद वो आगे लिखती हैं कि दूसरे के पति चुराने के जुर्म में कोई कालिख न पोत के दे, हिसाब किताब से बोलो। फिर अगले ट्वीट में सारिका लिखती है, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो, भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर पति चोरवा, गोवा में बीफ चिल्ली बेचने वाली की माए हम बिहारी लोग भैंस का सींग पकड़कर पटक देते हैं, फिर नाथ देते हैं। इसलिए देह की गर्मी को, दिमाग के अकड़ को औकात के अनुसार रखो, नहीं तो नाथने में देर नहीं होगा। तो इस तरह का बयान दिया गया है। उसका एक और ट्वीट सामने आता है सारिका का, उसमें वो लिखती हैं, हम बिहारी लोग भैंस का सींग पकड़कर पटक देते हैं, फिर नाथ देते हैं। इसलिए देह की गर्मी को, दिमाग के अकड़ को औकात के अनुसार रखो, नहीं तो नाथने में देर नहीं होगा। अब नाथना शब्द होता क्या है? हमारी एक स्टाफ है बिहार से, उसे मैं पूछ के आपको बताऊंगा। अब ये पति चोर का पूरा फंडा क्या है? क्यों बार बार पति को लेकर स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश होती रही है? और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर स्मृति ईरानी ने खुद टिप्पणी की है, खुद जवाब दिया है। एक सवाल उनसे किया गया था इसी को लेकर, उस पर उन्होंने जवाब दिया था। क्या सवाल था और क्या जवाब था, ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जनसत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है कि स्मृति ईरानी ने सहेली के पति से शादी करने के मामले पर तोड़ी चुप्पी। हुआ क्या था? हुआ यह था कि स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जिसका नाम आस्क मी एनीथिंग, यानी मुझसे कुछ भी सवाल पूछिए रखा गया। इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने कई सवालात किए स्मृति ईरानी ने, और बहुत ही शालीनता के साथ स्मृति ईरानी ने जवाब भी दिया। और ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पूछते हैं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं क्या खाता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरी दिनचर्या क्या है, आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं किसको पसंद करता हूं। तो इस तरह के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर लगातार चलते रहते हैं। और स्मृति ईरानी ने ये जो कैंपेन चलाया आस्क मी एनीथिंग, इस पर एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि स्मृति ईरानी को गुस्सा आ गया। जनसत्ता की इस खबर में लिखा है, ये जो कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनसत्ता की खबर की कटिंग है। इस दौरान स्मृति ईरानी से एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि क्या आपने अपनी सहेली के पति से शादी रचाई है। इस सवाल पर स्मृति ईरानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस सवाल को इग्नोर करने की बजाय इसका अच्छे ढंग से जवाब दिया। इस सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा, मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है, मोना मुझसे 13 साल बड़ी है, ना तो वो पारिवारिक है ना ही पॉलिटिशियन है, इसलिए इस मामले में उसे मत घसीटो, मुझसे सवाल करो, मुझसे बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ ऐसे इंसान को गटर में मत डालो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात भी सही है। और आगे उन्होंने कहा कि वो सम्मान की पात्र है,
इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की जमकर तारीफें हुई। लोगों ने बहुत उनकी तारीफ की। बता दें, स्मृति ईरानी ने वर्ष 2001 में जुबिन ईरानी से शादी की थी। जुबिन पहले से शादीशुदा थे। जुबिन की पहली पत्नी मोना थी, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। अभी फिलहाल स्मृति ईरानी और जुबिन के 2 बच्चे हैं। तो ये है पूरा मामला। 2001 में स्मृति ईरानी ने शादी की थी जुबिन से, और ये किसी का भी व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे तलाक देना पड़ता है और दूसरी शादी लोग करते हैं। और ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, और यही स्मृति ईरानी ने किया, और वो कोई गलत भी नहीं है। दूसरी शादी करना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल पर एक बार फिर मैं घूमकर वापस आता हूं कि क्या चुनाव से पहले ऐसे ऐसे बयान जनता के बीच में आने चाहिए? ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। क्या इतने बड़े बड़े नेताओं को ऐसे बयान देना शोभा देता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और आपको बताना है कि देश के लोकतंत्र में जहां निष्पक्ष चुनाव होते हैं, निष्पक्ष वोट होते हैं, और कहा जाता है कि देश की राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, और इस साफ सुथरी राजनीति में जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं वो एक दूसरे को चोर उच्चक्का कहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, संसद के अंदर गालियां देते हैं, और इतना ही नहीं, पति चोर तक कह दिया जाता है एक महिला नेत्री को। तो ये कितना शोभा देता है, और इन नेताओं को क्या सीखने की ज़रूरत है, ये आज आपको इस रिपोर्ट कमेंट में बताना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।